आज की जो घटना है वो सुनने के बाद आप अपना सर पकड़ कर बैठ जाएंगे, क्योंकि आपको यकीन नहीं होगा कि ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि 13 और 15 साल के दो सगे भाइयों ने मिलकर अपनी ही बहन के साथ गैंगरेप किया। उसको पहले गंदी वीडियो दिखाई और फिर उसके साथ जब तक रेप किया जब तक उनकी बहन की, जिसकी उम्र महज 11 साल थी, उसकी हालत गंभीर नहीं हो जाती। लेकिन ये मामला कहाँ का है और दोनों भाइयों ने मिलकर अपनी बहन के साथ कैसे इस घटना को अंजाम दिया, ये जो पूरी कहानी है वो सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो चलते हैं और जानते हैं। मेरा नाम माज है। तो आज की जो घटना है वो राजस्थान के उदयपुर ज़िले के अंबाता इलाके की है। वहाँ पर रहने वाली एक 11 साल की बच्ची जो अपनी बड़ी बहन के साथ वहाँ के एक अस्पताल में आती है। अस्पताल में उसको बड़ी बहन लेकर आई थी और जब डॉक्टरों को दिखाया जाता है तो पता चलता है कि जो बच्ची का प्राइवेट पार्ट है वहाँ से बहुत तेज़ी के साथ ब्लीडिंग हो रही है। शुरुआत में डॉक्टरों को लगता है कि शायद बच्ची छोटी है और इसकी उम्र बढ़ रही है, इस वजह से ये इसके साथ ऐसा हुआ हो, क्योंकि नॉर्मली लड़कियों के साथ ऐसा होता है, वो भी इस उम्र में लगने के बाद। लेकिन डॉक्टर जब देखते हैं, रोकने की कोशिश करते हैं कि जो ब्लीडिंग है वो रुक जाए, लेकिन वो रुकती नहीं है। और आखिर में डॉक्टर उसकी बड़ी बहन से बोलते हैं कि आप अपनी छोटी बहन को दूसरे अस्पताल ले जाएगी, ये हमारे बस की बात नहीं है। और बड़ी बहन उसको डायरेक्ट एमबी, जो वहाँ का एमबी अस्पताल है, एमबी हॉस्पिटल है, वहाँ पर लेकर पहुँचती है। और जब वहाँ के डॉक्टरों को दिखाया जाता है तो डॉक्टर पहले बच्ची को देखते हैं और उनको लगता है कि ज़रूर बच्ची के साथ कुछ ना कुछ हुआ है। लेकिन जब बच्ची से पूछा जाता है कि आखिर ये कैसे हुआ, कोई दिक्कत हुई, तुम कहीं से गिरी या फिर कुछ तुम्हारे लग गया, तो बच्ची साफ इनकार कर देती है। लेकिन डॉक्टरों को यकीन नहीं था, इसलिए डॉक्टर्स बच्ची को एक अलग कमरे में ले जाते हैं और वहाँ पर ले जाने के बाद उसको विश्वास दिलाया जाता है, भरोसा दिलाया जाता है। और फिर उससे जब पूछा जाता है तो बच्ची रोने लगती है और बच्ची बताती है कि जो मेरे बुआ के लड़के हैं जहाँ पर मैं रह रही हूँ, उन दोनों ने मिलकर मेरे साथ रेप किया है और मुझसे ये बोला था कि अगर ये बात मैं किसी को बताऊंगी तो वो लोग मुझे यहाँ से भगा देंगे, बाहर निकाल देंगे। डॉक्टर ये बात सुनते ही फ़ौरन जो बच्ची के साथ उसकी बड़ी बहन आई थी उसको बुलाते हैं और बुलाकर ये बात बताई जाती है। बड़ी बहन फ़ौरन वहाँ का जो अंबाना थाना था वहाँ पहुँचती है, वहाँ पर जाकर ये पूरी बात बताती है। पुलिस फ़ौरन वहाँ से जो बच्ची थी वहाँ पर आती है, लेकिन पता चलता है कि बच्ची की हालत इतनी ज़्यादा गंभीर हो चुकी है, इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है कि अब वो बयान दर्ज नहीं करवा सकती। पहले उसका ऑपरेशन होगा और फ़ौरन बच्ची का ऑपरेशन किया जाता है। अब पुलिस जब बच्ची के बारे में पता करती है कि आखिर ये बच्ची कौन है और जो बच्ची की बड़ी बहन है वो कौन है और यहाँ पर ये लोग कब से रह रहे हैं, तो पुलिस तो जो बड़ी बहन थी वो बताती है कि आज से 3 साल पहले उसके पिता की मौत हो गई थी और वो राजसमंद ज़िले की रहने वाली है, वहीं पर रहती थी। पिता की मौत के बाद उसकी माँ को भी एक जो बीमारी है, बड़ी बीमारी है, वो लग चुकी थी और उसी का ऑपरेशन करवाने के लिए वो यहाँ पर उदयपुर आई थी एमबी हॉस्पिटल में। और यहाँ एमबी हॉस्पिटल में उसकी माँ का ऑपरेशन होना था और आज उसकी माँ का ऑपरेशन हो भी रहा था। इसीलिए हमने अपनी जो छोटी बहन है जिसकी उम्र महज 11 साल है उसको उसके बुआ के घर पर छोड़ दिया था। हमारी बुआ के घर पर 2 बच्चे हैं जो हमारे भाई हैं, जिसमें एक की उम्र 13 साल है, दूसरे की उम्र 15 साल है और उन्हीं के साथ ये यहाँ पर रह रही थी। मैं तो एमबी हॉस्पिटल में अपनी माँ के साथ थी, ऑपरेशन करवा रही थी। लेकिन जब वापस मैं इसके पास पहुँची तो इसकी बहुत तेज़ी से ब्लीडिंग हो रही थी। मैं इसको यहाँ पर लेकर आई। पुलिस बिना देरी किए सबसे पहले जाकर उन दोनों जो नाबालिग लड़के हैं उनको गिरफ्तार करती है, हिरासत में ले लेती है। और फिर दूसरी तरफ बच्ची होश में आती है तो उससे पूछताछ की जाती है। तो बच्ची बताती है कि जब घर पर कोई नहीं था, सारे लोग अस्पताल में जा चुके थे, तो मैं घर पर अकेली थी। उसी टाइम पर मेरे दोनों भाई आए और मुझसे बोलते हैं कि ज़रा आओ ऊपर छत पर चलते हैं, वहाँ पर जाकर खेलेंगे। उनके पास मोबाइल था और मोबाइल में वो एक गंदी वीडियो चला देते हैं, जिसको देखने के बाद मैं नीचे भागने की कोशिश करती हूँ तो वो उस गेट को बंद कर देते हैं। बंद करने के बाद फिर वहीं पर मेरे साथ दोनों मिलकर एक साथ हैवानियत करते हैं घंटों के हिसाब से। मैं चीखती हूँ, चिल्लाती हूँ तो मुझसे ये बोलते हैं कि अगर तुम मना करोगी, इनकार करोगी तो यहाँ से तुम्हारी बड़ी बहन को और तुम्हें दोनों को यहाँ से भगा देंगे। तुम्हारे पास तो कोई सहारा भी नहीं है जहाँ तुम रह सको और फिर तुम्हारी मम्मी का ऑपरेशन भी नहीं हो पाएगा, फिर तुम बड़ी परेशान हो जाओगी और अगर तुम बताओगी
तो उसमें तुम्हारी भी बदनामी होगी। ये धमकी देकर मुझे चुप करा दिया जाता है, लेकिन उसके बाद मेरी तबीयत बिगड़ने लगती है, मेरे बहुत तेज़ी से ब्लीडिंग होने लगती है, और जब ये बात सबको बताती हूँ मैं तो खुलासा हो जाता है। पुलिस अभी फ़िलहाल में उन बच्चों को हिरासत में ली हुई है, लेकिन अभी बच्ची की हालत गंभीर है, इसीलिए जब तक बच्ची होश में नहीं आ जाती, ठीक से उसकी तबीयत सही नहीं हो जाती, उसके बाद उसके बयान दर्ज करवाए जाएंगे और फिर उन दोनों बच्चे हैं उन लोगों के ऊपर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन ये जो घटनाएं निकल कर आ रही हैं, ऐसी घटनाओं पर यकीन करना बेहद मुश्किल होता है, क्योंकि पहली बात रिश्तों को कलंकित, दूसरी चीज़ कि इतनी छोटी उम्र में ऐसी घटनाएं कर देना जिसको सोचने के बाद हैरानी हो, वो भी एक नहीं बल्कि दोनों सगे भाई, दोनों की एक जैसे दिमाग का होना, ये बहुत चौंकाने वाली बात है। लेकिन बड़ी सोचने वाली बात है वो ये है कि इन बच्चों के दिमाग ऐसे हो क्यों रहे हैं। वो इस वजह से हो रहे हैं क्योंकि ये फ़ोन चलाते हैं, फ़ोन में ज़्यादातर ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं जिसके बाद बच्चों के दिमाग भी ऐसे ही हो जाते हैं। तो इसीलिए अपने बच्चों से फ़ोन को बहुत दूर रखें। ये फ़ोन आपकी बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद कर सकता है। आप इस घटना पर क्या बोलना चाहिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में।